हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जल्द से जल्द आने का इंतजार कर रहे हो? अपने आप से सवाल कीजिए, या संसार और संसार की बातों में हम व्यस्त और यीशु मसीह को भूल चुके हैं? बाइबल ऐसा कहती है, पतरस पे परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, दूसरे पतरस 3 अध्याय 12वीं आयत में, कि उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द यानी कि यीशु मसीह के जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। यीशु मसीह जल्द आ जाए उसके लिए क्या करें? हालेलुया। कभी सवाल किया अपने आप से, परमेश्वर से पूछा? यूहन्ना प्रकाशन को देखता है, प्रकाशित वाक्य लिखता है और कहता है, यीशु जल्दी आ। क्या आपकी प्रार्थना में यह है कि यीशु मसीह जल्दी आइए ना और हमें स्वर्गीय स्थानों पे लेकर के जाइए? नहीं तो आज सुनिए, आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये संसार के दुख और तकलीफ और संकट में पड़े मत रहिए, बल्कि यीशु मसीह के जल्द आने के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। पहली बात कि यीशु मसीह जल्दी आइए, और दूसरी बात बाइबल ऐसा बताती है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। यानी कि एक एक व्यक्ति के पास में सुसमाचार का पहुंचना जरूरी है। क्या आप यीशु मसीह के जल्द आने के लिए वैसे प्रयत्न कर रहे हो? हर व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हो क्या? मालूम है, हमें लगता है कि YouTube में या फिर सब जगह इतना प्रचार होता है, सब जगह जगह प्रचार पहुंच गया। हाँ, पूरे वर्ल्ड पर प्रचार पहुंच रहा है, पर आपका जो पड़ोसी है ना, जो क्रिसमस में केक खाने आता है, ईस्टर सेलिब्रेशन करते हैं, मिलजुल करके हम पिकनिक पर जाते हैं, उस समय को एंजॉय करते हैं, पर वो लोग क्या जानते हैं? सिर्फ इतना कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो यीशु मसीह को इस रीति से नहीं जानते कि वो यीशु मसीह उनके भी पापों को अपने ऊपर में लेके क्रूस पर अपने प्राणों का त्याग दे चुके हैं। उनके पापों से उनका उद्धार हो चुका है, मृत्यु से उनका उद्धार हो चुका है। ये बात वो नहीं जानते, और यही सुसमाचार तो लोगों को बताना है। वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक को बताना जरूरी है कि यीशु मसीह ने आपके लिए भी क्रूस पर अपने प्राणों का त्याग किया है, अपने आप को बलिदान किया है। वो यीशु मसीह ने आपके पापों को, अपने धर्मों को अपने ऊपर में लेके कोड़े भी खाए और क्रूस की मृत्यु भी सहा, वो दुख भी सहा है। यीशु मसीह के पास में आपका उद्धार है, आप मृत्यु से बच सकते हो। यही सुसमाचार तो उन्हें सुनाना है। जिस रीति से यीशु मसीह तीसरे मृतकों में से जी उठे, आपको भी यीशु मसीह के आगमन के दिन जी उठाया जाएगा। आप भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। करना क्या है? उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास, उसके सुसमाचार पर विश्वास, अपने उद्धार का सुसमाचार सुनिए और ऐसे करके चंद शब्दों में बता देना है। आप हर एक व्यक्ति को बताना शुरू करेंगे और यही बात गवाह होगी कि आप यीशु मसीह के जल्द आने का इंतजार कर रहे हो, और यीशु मसीह के आगमन का आप इंतजार कर रहे हो कि आपको भी स्वर्गदूत आएंगे, यीशु वहां पर उठाएंगे और मध्य आकाश में आप यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। उसके लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाना हर एक व्यक्ति को, जो आपके समाज में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपके डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ये काम आपको सौंपा गया है। और उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मिलेगा, परंतु यहां पृथ्वी पर क्या मिलेगा? बाइबल ऐसा हमें स्पष्ट रूप से बताती है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खो दिया, इसी लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोना, अपने प्राणों को देना, यीशु मसीह के लिए जीना, आप इसी लोक में 100 गुना प्राप्त करेंगे और परलोक में अनंत जीवन। ये आपका प्रतिफल होगा। और यही नहीं, जैसा नबी की किताब 61 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब आप सुसमाचार सुनाना करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? अनादर के बदले आपको दूना भाग देगा, आपके वंशज को बिना देश और विदेश में प्रसिद्ध करेगा। ये आशीषें, ये प्रतिफल आपके लिए ठहरा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आशीष को पाए, आप चाहते हैं कि आपका आदर हो जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रतिफल दो, इसी लोक में 100 गुना और परलोक में अनंत जीवन। तो आपको सुसमाचार यानी यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देना पड़ेगा। हालेलुया।
चलते फिरते काम में करते समय कहाँ जिस व्यक्ति से भी मुलाकात होती है उनको बता दीजिए आपका भी पापों से अंत हो सकता है, पापों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी जीवन की समस्याओं से आज़ाद हो सकते हैं। हर मनुष्य के पास में समस्याएं हैं पर वो पाप के कारण है, अधर्म के कारण है। उनको बता दो कि उनके पाप, उनके अधर्मों का ना कीमत चुकाई जा चुकी है क्रूस पर। आप यीशु मसीह से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना है, उसकी अधीनता को स्वीकार करना है। बस पापों से और मृत्यु से उद्धार हो गया, अनंत जीवन के मार्ग में वो मनुष्य आगे बढ़ेगा। वो सुसमाचार को सुने या न सुने, विश्वास करे ना करे, हमारी ड्यूटी है, हमारी सेवा है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। आप पिता से आदर चाहते हैं तो सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस लोक में आप 100 गुना प्रतिफल पाना चाहते हैं तो सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। आप परलोक में अनंत जीवन चाहते हैं तो सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। आप अनंत के बदले दूना भाग पाना चाहते हैं तो सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। आप अपने वंशज पर आशीष को चाहते हैं तो सुसमाचार को सुनाना शुरू करें। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपसे यही मांग करता है, मेरा पिता परमेश्वर आपसे यही मांग करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रभु जी, आपने जो सुसमाचार की सेविकाई आज सौंपी है प्रभु जी, आज लोगों तक ये जब वचन पहुंच रहा है पिता, हर एक को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ देना प्रभु जी, ताकि आपकी सेविकाई को करके प्रभु जी वो अपने तमाम प्रतिफल को प्राप्त कर सके। पिता अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।